फिल्म की शुरुआत एक कार को दिखाते हुए होती है जिससे कुछ नकाबपोश लोग उतरते हैं और एक घर की तरफ जाते हैं। इसके बाद वो घर के डोर का लॉक तोड़कर घर के अंदर एंटर होते हैं। घर का ओनर उन्हें देखकर डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो। इसके साथ ही वो अपने बेटे को भागने को कहता है। इसके बाद फिल्म का नाम द डेविल यू नो दिखाया जाता है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जिस घर में वो नकाबपोश लोग घुसे थे वहाँ पुलिस आई होती है। उस घर के ओनर और उसकी वाइफ की हत्या की गई होती है और उनके बेटे को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। पुलिस वाला अपने सीनियर डिटेक्टिव को उस लड़के के बारे में बताता है कि हमें लगा था कि वो मर गया है लेकिन वो जिंदा था, उसे बहुत मारा गया था। इसके बाद मार्कस को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स के घर डिनर पर आया होता है। मार्कस के तीनों भाई भी वहाँ आए होते हैं। मार्कस का भाई एंथनी मार्कस से कहता है, तुम कहाँ थे, सब तुम्हारा वेट कर रहे थे। इसके बाद एंथनी मार्कस को ईव से मिलवाता है जो कि एंथनी की वाइफ तिसा की फ्रेंड है। इसके बाद सभी को डिनर करते हुए दिखाया जाता है। अब खाने के बाद ईव और मार्कस दोनों किचन में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ईव मार्कस से कहती है, तिसा ने तुम्हारे बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई, उसने बहुत कुछ बताया है। मार्कस कहता है, तिसा को झूठ बोलने की आदत है। तो ईव कहती है, ये तो पक्का है। इसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। ईव कहती है, क्या तिसा ने मेरे बारे में कुछ बताया। तो मार्कस कहता है, नहीं, उसने कहा कि ये एक सरप्राइज़ रहेगा। फिर मार्कस आगे कहता है कि उसने मेरे बारे में क्या कहा। तो ईव कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान नहीं रही है लेकिन तुमने हार नहीं मानी। फिर वो आगे कहती है, मैंने लॉस एंजलिस में अपने 2 बड़े भाइयों को खो दिया। एक की मौत ड्रग्स की वजह से हुई तो दूसरे को गैंग ने मार दिया। तो मार्कस कहता है, दुख हुआ ये जानकर। फिर ईव आगे कहती है, मैं बहुत समय से किसी से नहीं मिली हूँ। मैं एक नर्स हूँ और मैं एक अच्छे आदमी को ढूंढ रही हूँ। इसके बाद मार्कस कहता है, क्या तुम हमेशा ही ऐसे सच बोलती हो। तो ईव कहती है, सरप्राइजेस बर्थडे और क्रिसमस के लिए होते हैं, किसी को जानने के लिए तो बस सच बोलना चाहिए। अब डिनर के बाद मार्कस ईव को बाहर गाड़ी तक छोड़ने आता है। इसके बाद मार्कस के भाई ड्रू ने बहुत पी रखी होती है, जिसके बाद मार्कस उसे उसके घर छोड़ने जाता है। ड्रू मार्कस को बताता है कि मेरी जॉब चली गई। तो मार्कस ये सुनकर शॉक रह जाता है। मार्कस कहता है, वो तो परमानेंट जॉब थी। तो ड्रू कहता है, वहाँ कुछ दिक्कत हो गई थी और उसी वजह से हमें बाहर निकाल दिया गया। काफ़ी महीने हो गए हैं। तो मार्कस कहता है, चलो ये समय भी निकल जाएगा। तो ड्रू कहता है, ये समय निकालना इतना आसान नहीं है। फिर वो आगे कहता है, मेरी वाइफ रिया ने मुझे छोड़ दिया और मुझे अपना लोन भी चुकाना है। आजकल काफ़ी मुश्किल समय चल रहा है। मार्कस कहता है, मैं अपनी पहली सैलरी से तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो ड्रू कहता है, क्या तुम अपनी पहली सैलरी से मेरे कर्ज चुकाओगे। ये सुनकर मार्कस हंसने लगता है। मार्कस कहता है, फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद मार्कस टेबल पर रखी बेसबॉल कार्ड्स की एल्बम को देखता है। मार्कस कहता है, वाओ, तुमने तो अपने पास बहुत अच्छी चीज़ रखी है। तुम्हें ये कहाँ से मिली। तुमने ये पापा को दिखाया, वो ये देखकर बहुत खुश होते। तो ड्रू कहता है, ये मैं स्टैसी से लाया हूँ। तो मार्कस कहता है, ड्रू, तुम जानते हो वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। तो ड्रू कहता है, मुझे उससे क्या, वो कभी कभी मेरी मदद कर देते हैं। सैलून में किसी ने उसे ये बहुत कम दाम पर दिया। जब गूगल पर चेक किया तो ये काफ़ी महंगे थे तो उसने तुरंत खरीद लिए। तो मार्कस कहता है, ये बहुत कीमती है। तो ड्रू कहता है, बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत पैसों में बिक जाएगा। फिर वो आगे कहता है, मैं बस मदद कर रहा हूँ, चिंता मत करो। तो मार्कस कहता है, उनकी मदद कर रहे हो जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए। इसके बाद मार्कस ड्रू को बाय बोलकर अपने घर चला जाता है। इसके बाद मार्कस अगले दिन सुबह उठकर काम पर जाने के लिए रेडी होता है। आज उसकी बस ड्राइवर की जॉब का पहला दिन है। इसके बाद वो काम पर जाता है। पूरे दिन वो बस चलाता है। फिर शाम के वक्त वो ईव के साथ डिनर करने जाता है। अब डिनर के दौरान दोनों काफ़ी बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं। इसके बाद 3 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है।
मार्कस सुबह उठता है तो ईव योगा कर रही होती है। इसके बाद मार्कस काम पर जाने के लिए रेडी होता है। ईव ने मार्कस के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया होता है। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ईव मार्कस को कहती है, हम वीकेंड पर डांस करने चलेंगे। तो मार्कस कहता है, सच में? तुम्हें पता है मैं डांस नहीं करता हूँ, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ईव कहती है, तुम उसे मना नहीं कर सकते, जो तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हें प्यार करती है और खाना बनाती है। इसके बाद मार्कस खड़ा उठ जाता है। ये देखकर ईव भी अपसेट हो जाती है। फिर तभी मार्कस आता है। ईव कहती है, आई एम सॉरी। तभी मार्कस कहता है, ईव मुझे तुम्हें कुछ बताना है काम पर जाने से पहले। तो ईव कहती है, मार्कस मुझे पता है कि अभी इस रिश्ते को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तभी मार्कस कहता है, मेरे घर की एक्स्ट्रा की मेरे भाइयों के पास रहती है, पर वैसे भी तुमने डोरबेल बजा बजा कर परेशान कर लिया है, तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो, मुझे अच्छा लगता है। तो ईव कहती है, अगर मैं ये की लूँगी तो तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। तो मार्कस कहता है, मैं यही तो चाहता हूँ। इसके बाद वो ईव को की दे देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मार्कस ईव को आई लव यू कहता है। ईव कहती है, तो वीकेंड में हम डांस करने चलेंगे। तो मार्कस कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ईव ये सुनकर हंसने लगती है। इसी दौरान टीवी पर न्यूज़ में गैरविच फैमिली के मर्डर केस की खबर चल रही होती है। ईव मार्कस से कहती है, क्या तुमने इसके बारे में सुना? वो लड़का 3 महीने कोमा में था, उसके मम्मी पापा को मार दिया। अब टीवी पर उस लड़के का इंटरव्यू दिखाया जा रहा होता है, जिसमें वो लड़का बताता है, मुझे मेरे मॉम डैड की बहुत याद आती है, मुझे मेरे डैड के सपने आते हैं, उनके बेसबॉल कार्ड्स की भी। अब न्यूज़ में वो फ़ोटो दिखाई जाती है जिसमें उस लड़के और उसके डैड के पास एक बेसबॉल कार्ड वाली एल्बम थी। ये देखकर मार्कस परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके भाई ड्रू के पास भी ऐसी ही बेसबॉल कार्ड्स की एल्बम थी। अब मार्कस काम के दौरान पूरे दिन भर परेशान रहता है। इसके बाद ड्रू को दिखाया जाता है, जो स्टेसी और एडवर्ड के साथ होता है। तभी वहाँ मार्कस आता है और ड्रू को बाहर बुलाता है। मार्कस ड्रू से पूछता है, तुम्हारे पास अभी भी वो कार्ड्स हैं? और फिर वो आगे कहता है, वो चोरी के हैं ना? तो ड्रू कहता है, तुम्हें कैसे पता? तो मार्कस कहता है, उस लड़के के मॉम डैड को मार दिया गया था, उसकी उसी एल्बम के साथ फ़ोटो है जो तुम्हारे पास है। अगर स्टेसी ने वो तुम्हें दी है तो उसे वो वापस कर दो और उनसे दूर रहो। तो ड्रू कहता है, पुलिस उसे नहीं पकड़ेगी, उसने वो किसी और आदमी से ख़रीदा था। तो मार्कस कहता है, भले ही उसने वो कार्ड्स किसी और से ख़रीदे हों, लेकिन अगर वो कार्ड्स चोरी के हैं तो सारा इल्ज़ाम स्टेसी पर आएगा। और वैसे भी तुम्हें कैसे पता कि वो कार्ड्स स्टेसी ने किसी आदमी से ख़रीदे? तो ड्रू कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि स्टेसी झूठ बोल रहा है? तो मार्कस कहता है, हाँ, मैं स्कूल में नहीं था जब स्टेसी ने पहली बार ड्रग्स खरीदे थे। इन कार्ड्स का गैरविच फैमिली से ज़रूर कुछ नाता है। तभी वहाँ एडवर्ड आता है और कहता है, किस बारे में बात कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? तो ड्रू कहता है, हाँ, सब ठीक है। फिर वो मार्कस को कहता है, ठीक है ब्रदर, मैं सब समझ गया, बाद में मिलते हैं। ये बोलकर वो चला जाता है। इसके बाद ड्रू बाद में फिर से मार्कस से मिलने आता है। वो मार्कस से कहता है, तुम्हें वहाँ उन लोगों के सामने मुझे बात करने के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। तो मार्कस कहता है, तुम्हें समझना चाहिए कि ये कितना सीरियस मैटर है। तो ड्रू कहता है, सुनो, मुझे पता है कि तुम पर अच्छाई का भूत सवार है। तो मार्कस कहता है, ऐसा मत बोलो, मुझे ये सब नहीं सुनना। फिर वो आगे कहता है, ड्रू गूगल कर लो, ये न्यूज़ हर जगह है। तो ड्रू कहता है, अगर स्टेसी ने ये किया है तो ये याद रखो, ये स्टेसी और एडवर्ड हैं। अगर मैं कार्ड्स वापस कर दूंगा तो उनका भरोसा ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें याद है लिंक्स के साथ क्या हुआ था? वो कभी नहीं मिला। अगर तुम्हें लगता है ये उन्होंने किया है तो पुलिस को जांच करने दो, नहीं तो हम तुम्हारी वजह से दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसके बाद रात के वक्त मार्कस और ईव न्यूज़ में गैरविच फैमिली की ही खबर देख रहे होते हैं। न्यूज़ में बताया जाता है कि हमने जिन भी लोगों का इंटरव्यू लिया है उन सब का यही कहना है कि वो फैमिली बहुत अच्छी थी, वो सबकी मदद करते थे। जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत दर्दनाक है। फिर न्यूज़ में आगे बताया जाता है कि इस केस में पुलिस के हाथ अभी तक कोई सबूत नहीं लगा है,
पुलिस को लगता है कि वो चोरी के इरादे से आए थे। उम्मीद है कि इन अपराधियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा, इससे पहले कि वो किसी और को मारें। मार्कस ईव से कहता है, सुनो ईव, अगर ड्रू इस सब में मिला हुआ तो ईव कहती है, मुझे इस बारे में नहीं सोचना। और तुम्हें क्या लगता है? इसके बाद से मार्कस काफ़ी परेशान रहने लगता है। वो बस इसी बारे में सोचता रहता है। फिर एक दिन वो पुलिस को कॉल कर देता है, जिसमें वो स्टेसी और एडवर्ड के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके बाद पुलिस आकर स्टेसी और एडवर्ड को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद मार्कस को ड्रू का कॉल आता है, जिसमें वो कहता है, मार्कस, एडवर्ड और स्टेसी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या तुमने तो उन्हें नहीं पकड़वाया ना? तो मार्कस कहता है, नहीं, जैसा कि तुमने कहा था कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, तब से मैं इससे दूर हूँ। अब पुलिस कस्टडी में डिटेक्टिव स्टेसी और एडवर्ड से अलग अलग अकेले में सवाल पूछता है। वो उनसे पूछता है कि 3 महीने पहले 16 तारीख को वो कहाँ थे। तो दोनों एक ही जवाब देते हैं कि वो क्लब में थे, लड़कियों के साथ थोड़ी सी पी ली, लेकिन मुझे याद है कि उस दिन बहुत भीड़ थी, इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए थे। तो फिर डिटेक्टिव उनसे पूछता है कि क्लब में तुम्हारे साथ और कोई भी था? तो दोनों ड्रू का नाम बताते हैं कि ड्रू भी हमारे साथ क्लब में था, वो भी आपको सब बता देगा। इसके बाद अगले दिन पुलिस आकर ड्रू को उसकी फैमिली के सामने अरेस्ट कर लेती है, जिसकी वजह से उसके फादर की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। मार्कस जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो अपने भाई से पूछता है, क्या हुआ? तो उसका भाई कहता है कि पुलिस वाले ड्रू को अरेस्ट करके ले गए, चोरी और किसी मर्डर केस के बारे में पूछताछ करने के लिए। तो ईव कहती है, क्या ड्रू के ऊपर उन्हें शक है? तो मार्कस का भाई कहता है, ये सब एडवर्ड और स्टेसी ने किया है, उन्होंने ही ड्रू को फंसाया होगा। ईव मार्कस से कहती है, तुम यहाँ रहो, मैं बाद में मिलती हूँ। फिर ईव के जाने के बाद मार्कस का भाई मार्कस से पूछता है, मार्कस, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तो मार्कस कहता है, वो गलत लोगों के साथ था, तुम लोग आराम करो, मैं यहाँ माँ के साथ रुकता हूँ। इसके बाद मार्कस के दोनों भाई चले जाते हैं और मार्कस वहीं हॉस्पिटल में रुकता है। अब अपने फादर से मिलने के बाद जब वो रूम से बाहर आता है तो वो अपनी मॉम से पूछता है, मॉम, आप कैसी हो? तो उसकी मॉम कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, ड्रू इस सब में फंस गया है, आखिर कैसे? ये बकवास है। तो मार्कस कहता है, मुझे आपको कुछ बताना है। तो उसकी मॉम कहती है, क्या? तो मार्कस कहता है, वो फैमिली याद है जिसकी चोरी में हत्या कर दी गई थी? तो उसकी मॉम कहती है, हाँ बिल्कुल। तो मार्कस कहता है, मैंने उनके बेटे को टीवी पर देखा था, जिसमें उसने बताया था कि उसके पास एक बेसबॉल कार्ड का कलेक्शन था जो कि चोरी हो गया था। तो उसकी मॉम कहती है, साफ साफ को क्या कहना चाहते हो? तो मार्कस आगे बताता है, आपको याद है जब हम उस दिन पार्टी कर रहे थे तो ड्रू ने बहुत ज़्यादा पी ली थी और उस फैमिली को उसके ठीक एक दिन पहले मारा गया था। तो जब मैं ड्रू को घर लेकर गया था तो मैंने ड्रू के टेबल पर वही कार्ड देखे थे, जिस पर मार्कस की मॉम हैरान होते हुए कहती है, मार्कस, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ड्रू ने उन्हें मारा? तो मार्कस कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने बस ये कहा है कि कार्ड्स उसके टेबल पर रखे थे, लेकिन उसने कहा था कि स्टेसी ने वो कार्ड किसी आदमी से खरीदे हैं और उसने वो ड्रू को संभाल कर रखने के लिए दिए हैं और मैंने उन्हीं कार्ड्स को देखा था। तो मार्कस की मॉम कहती है, मेरा एक बेटा जेल में है और पति हॉस्पिटल में भर्ती है और मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। फिर वो आगे कहती है, जब सबने कहा था कि तुमने टूली को मारा है तो मैंने इस बात पर विश्वास नहीं किया था, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। इसके बाद ड्रू को जेल में इन्वेस्टिगेशन रूम में दिखाया जाता है। डिटेक्टिव ड्रू को गैरविच फैमिली की फ़ोटो दिखाता है और पूछता है, मुझे इन लोगों के बारे में बताओ, क्या तुमने इन्हें देखा है? तो ड्रू कहता है, नहीं, लेकिन अच्छी फैमिली लग रही है। तो डिटेक्टिव कहता है, इस हस्बैंड वाइफ की हत्या की गई थी। फिर वो आगे कहता है, क्या ये तुमने किया है? तो ड्रू कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। तो डिटेक्टिव पूछता है, कौन कौन इसमें शामिल था, बताओ। तो ड्रू कहता है, मैंने बता दिया है कि मैंने कुछ नहीं किया, उम्मीद है अपराधी जल्द ही पकड़े जाएंगे। फिर वो आगे कहता है, मुझे नहीं पता था कि मुझे जेल आना पड़ेगा, वो भी बिना सबूत के।
फिर वो आगे कहता है, मेरा भाई यहाँ आता जाता रहता था। तो डिटेक्टिव कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे भाई का इससे कोई लेना देना है? इसके बाद ड्रू डिटेक्टिव को काफ़ी कुछ बताता है। अब वो डिटेक्टिव को क्या बताता है ये हमें नहीं सुनाया जाता। इसके बाद डिटेक्टिव ड्रू को जाने देता है